जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। कल यानी 22 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और यह मीटिंग बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे अहम है। 4 लाख नियोजित शिक्षक डरे हुए हैं कि कल कैबिनेट की बैठक में उनके भविष्य पर क्या फैसला होने वाला है। शिक्षक बिना शर्त राजकर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार का कहना है, सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि राजकर्मी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक मामूली परीक्षा लेंगे। अब मामूली परीक्षा में शिक्षकों का क्या होगा? परीक्षा तो परीक्षा है। जो शिक्षक पास कर जाएंगे वो तो राज्यकर्मी बन जाएंगे, लेकिन जो फेल करेंगे उनके भविष्य क्या क्या होगा? इन तमाम विषयों पर कानूनी पहलुओं को समझने के लिए हम औरंगाबाद जिले के प्रख्यात अधिवक्ता परमेंद्र कुमार मिश्रा से जानेंगे कि ये मामूली परीक्षा शिक्षकों के लिए कितना अच्छा होने वाला है या भारी पड़ने वाला है। सूर्य विहार में आपका स्वागत है। आप बताएं कि बिहार सरकार को मामूली परीक्षा लेने का क्या अधिकार है कि मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, और आपके जो सूर्य विहार चैनल के दर्शक हैं उनका भी अभिनंदन। देखिए, जहाँ तक कि मामूली परीक्षा शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा। मामूली परीक्षा, परीक्षा तो परीक्षा होती है। कोई परीक्षा तभी मामूली हो सकती है जब उसके सारे आंसर मुझे पता हों, और अगर मुझे आंसर पता नहीं तो सारी परीक्षा मेरे लिए टफ है, कड़ी है। तो ये परीक्षा परीक्षा होती है, कोई मामूली या कठिन परीक्षा नहीं होती, परीक्षा परीक्षा होती है। दूसरी बात ये है कि जो भी नियोक्ता है या जो यहाँ पर सरकार है, वो अगर राज्यकर्मी बनाने के लिए उसके पास पूरा अधिकार है कि वो परीक्षा ले सके, सेवा शर्तें तय कर सके और उसमें सेवा में प्रवेश करने की शर्तें भी तय कर सके। इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, आपको याद होगा, जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए भी 3 बार परीक्षाएँ ली गई थीं, और जो पास हुए थे उनकी सेवाएँ आगे रखी गई थीं। तो ये तो तय है कि सरकार को पूरा अधिकार है कि वो नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की बेहतरी के लिए या उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए किसी तरह का क्राइटेरिया एक तय करे, वो एग्जाम के रूप में ही हो। एग्जाम के हल्के सरल होने, मामूली होने ऐसी कोई बात नहीं, परीक्षा परीक्षा होती है। और जहाँ तक फेल शिक्षकों का सवाल है, ये परीक्षा इसीलिए ली जा रही है ताकि चयन किया जा सके कि कौन सरकारी सेवा में लेने लायक हैं और कौन सेवा में लेने लायक नहीं। हालाँकि अभी कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो इस तरह की बातें आ रही हैं पब्लिक डोमेन में, वो ऐसी कि एक परीक्षा ली जाएगी। तो तय है कि अगर जो पास कर जाते हैं वो तो पास कर जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं उन्हें अगर परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाया जा रहा है तो तय है कि वो राज्यकर्मी नहीं बन सकेंगे। तो या तो नियोजित शिक्षकों की श्रेणी में ही आ जाएँगे, या फिर उनको हो सकता है कि अगर नियोजित शिक्षक का पूरा वर्ग खत्म करने का निर्णय कोई सरकार लेती है, तो शायद उनको नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये भी संभव है कि सरकार इस परीक्षा को बाद में दोबारा तिबारा भी आयोजित करे और शिक्षकों को, ऐसे जो फेल शिक्षकों उनको और भी अवसर दे कि वे अगली परीक्षा में पास हो सकें। या हो सकता है कि 2 कैडर बनाए रखे, एक तो राज्यकर्मी का और दूसरा नियोजित शिक्षकों का। जो फेल होंगे नियोजित शिक्षक के रूप में कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर इस कैडर को डिसॉल्व करने का निर्णय सरकार ने लिया, अगर कि साहब नियोजित शिक्षक नाम की कोई कैटेगरी नहीं होगी, तब तो फेल शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये जो नियोजित शिक्षक हैं 15 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो ये कितना सही होगा कानूनी तौर पर? देखिए, मैं कानून जो है सेवा शर्तों में सुखाधिकार का जो नियम है उसको मानता नहीं है। आपका नियोक्ता है, उसने आपको अपॉइंट किया है, वो आपकी सेवा शर्तें, आपकी सेवा अवधि तय करता है और उसको पूरा राइट है। आपके 15 साल सर्विस करने से आपका कोई अधिकार विशेष नहीं बनता है कि आप उस पे कंटिन्यू करें। बहुत सी सेवाओं को सरकार ने ख़त्म किया है या उसको अन्य सेवाओं में मर्ज किया है, पहले भी होता रहा है बिहार सरकार के लेवल पे या केंद्र सरकार के स्तर पर भी। बहुत से विभाग ख़त्म कर दिए गए हैं, उनके कर्मचारियों को या तो घर भेज दिया गया या दूसरी सेवाओं में समायोजित किया गया। तो ये पूरा अधिकार है। आप 15 साल के सेवा शर्त पे आप अधिकार नहीं कर सकते कि आप ऐसा नहीं करेंगे या हमको ऐसे ही रहने देंगे, ये राइट आपको नहीं है। इसके पहले अभी जो कल की जो बैठक होने वाली है, उसके पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, नियोजित शिक्षकों को लेकर के कि राज्यकर्मी कैसे बनाया जाएगा। तो उसमें था कि जो नियोजित शिक्षक 3 बार परीक्षा में फ़ेल कर जाएँगे, उनकी नौकरी चली जाएगी।
इस बार क्या उम्मीद है आपको? देखिए, ये सरकार के सदाशयता पर निर्भर करता है कि सरकार कितने सॉफ्ट ढंग से पेश आती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सरकार थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल होगी और लोगों के भी का भी ध्यान रखेगी। जो शिक्षक इसमें पास नहीं कर पाएँगे त ज तय है कि उनके लिए एक विंडो सरकार खोलेगी, उनको एक अवसर ज़रूर देगी। अवसर 1 बार देगी, 2 बार देगी, 3 बार देगी, ये कहना मुश्किल है, चूँकि म मामला शिक्षकों का है। तो मुझे लगता है कि एक अवसर और मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज़्यादा अवसर मिलेंगे, ताकि वो अपनी प्रतिभा को साबित कर सकें और राज्यकर्मी का दर्जा पा सकें। हो सकता है अवसर ज़्यादा भी हों, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा अवसर तो ज़रूर मिलेगा। ये मुझे लगता है। जो जो अवसर मिलेगा उसमें भी अगर कुछ शिक्षक फेल कर गए, तो क्या होगा? देखिए, कानून के लिहाज से या एक आम नागरिक के लिहाज से अगर पात्रता परीक्षा जैसी कोई परीक्षा हो रही हो और उसमें अगर कोई शिक्षक फेल करते हैं, तो बाकी जो सरकार का नियम होगा, जिस तरह से सरकार तय करेगी कि इनको सेवा मुक्त करना है, तो सेवा मुक्त करके घर भेज सकती है या उनको नियोजित शिक्षक के रूप में ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, तो और उस सेवा संवर्ग के रूप में कंटिन्यू करना चाहे, तो नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ जारी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, तो वो कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा के अपनी नौकरी बचा सकते हैं कि नहीं? देखिए, ये उस वक़्त की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्या नियम बनाए गए, क्या शर्तें बनाएँगी, वो जो सरकार ने नियम शर्तें बनाई हैं, वो कानून के अनुकूल हैं या नहीं हैं? अगर उसको चैलेंज किया जाता है, तो कोर्ट सबसे पहले इस बात को देखेगा कि साहब जो सेवा की शर्तें हैं, जो नई शर्तें सरकार ने बनाई हैं, वो कानून सम्मत हैं कि नहीं? अगर कानून सम्मत हैं और उसके आधार पर सरकार कोई कार्रवाई करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा। मतलब तब तो ये परीक्षा ही शिक्षकों के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, मुझे लगता है अवसर है उनके लिए। वो बेहतर तैयारी करके राज्य कर्मी का दर्जा पा सकते हैं। उनको डरना नहीं चाहिए शिक्षकों को। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, उनके लिए तो खतरे की घंटी है। हाँ, उनको तैयार कर लेना चाहिए। जब सरकार का ऐसा निर्णय है, उनके नियोक्ता का ऐसा निर्णय है, तो उनको तो उसके साथ चलना ही पड़ेगा। वक़्त तो देना पड़ेगा, साथ तो देना पड़ेगा वक़्त की रफ़्तार का। आँख मल कर आइए या हाथ मल कर आइए। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।